जो मदरसा सरकार जमाल मिल्लत के नाम से और उसके ज़ेर साया मुनाकिद हुआ, वजूद में आया, जिसमें हम और आप सब शरीक हुए। अल्लाह पाक हमारी और आपकी शिरकत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दें। जो जलसे जुलूस का मकसद है, उसी मकसद को हम पाने के लिए, हासिल करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कोशिश ये करें कि एक दरसगाह है, इस दरसगाह का अदब को मलहूज रखें और यहाँ से कुछ सीखने की और सिखाने की जो काबिशें हो रही हैं उसको अपने मद्देनजर रखें, ताकि हम यहाँ से जब उठें तो कुछ लेकर के उठें। आपने मुझसे पेशतर उलमा को सुना होगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े अजीम सनाखा दिलबर शाही साहब और हमारे जमजम फतेहपुरी साहब, बहुत ज़माने के बाद आज मुलाकात हुई। ये जब पढ़ रहे थे तो आपके दिल के सिदरा पर मोहब्बत रसूल का जिब्रील दस्तक दे रहा था। आप इसी अंदाज से बैठे रहिए और बहुत अच्छे अंदाज से आप सुन रहे हैं और आपका अंदाज बहुत अच्छा है, अहले स्टेज भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के बानी और इस मदरसे के मोहतमीम नाज़िम आला, और आज 2 बच्चों की दस्तारबंदी हुई और यहाँ के असातिज़ा और कुर्ब और जवार अतराफ़ के जो उलमा शरीक हुए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शरीक सफ़र हैं। और जिनकी विसासत से मैं यहाँ पहुँचा, मोहसिन अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहसिन साहब क़िबला सक़ाफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, आप बहुत आराम से बैठिएगा, ऐसे ही बैठ कर के आराम से सुनिएगा। ना मैं आपसे ये कह सकता कि आप आगे आइए या पीछे जाइए या उठिए या बैठिएगा। बस एक मजमून है, टॉपिक है, आप उसको सुने और अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, ना लगे तो खामोशी से बैठ कर के आप अल्हम्दुलिल्लाह सुनते रहिएगा। मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से आगे करता हूँ। गुले खुशरंग रसूल मदनी अरबी ज़ेब दामान अबद्दुर्रे असल हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशी मादा इसी नाम से है। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ब मुस्तफ़ा बरसा ख़ेश रा के दी हमाऊस, गर बऊर रसीदी तमाम बुलबीस। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, आज आप मसलके आला हजरत इस अजीम व शान कॉन्फ्रेंस में है। मैं जहाँ रहता हूँ मॉरिशस की जमीन पर, वहाँ पर लेटा हुआ एक अल्लाह का मर्द कलंदर, एक ऐसा आलिम रब्बानी जिसने दुनिया के 40 मुल्कों में जाकर के मसलक के आला हजरत के झंडे को बुलंद किया, जिसने हुज्जतुल इस्लाम का जलवा ज़ेबा देखा था और हुज्जतुल इस्लाम की दरगाह से जो फैज हासिल करके गया, जिसको दुनिया मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा खुश्तर के नाम से जानती है, वो फरमाते हैं मसलक के आला हजरत क्या है। आप फरमाते हैं मताए जिंदगी मेरा यही है, शहे बगदाद का हूँ मैं भिकारी, रही धुन मसलके अहमद रजा की इसी में जिंदगी सारी गुजारी। मताए जिंदगी मेरा यही है, शहे बगदाद का हूँ मैं भिकारी, रही धुन मसलके अहमद रजा की इसी में जिंदगी सारी गुजारी। और वो फरमाते हैं रजा मर्तबा कितना हुआ बाला तेरा, हिंद तो हिंद है अरब में हुआ शोरा तेरा। वो अजीम शान इमाम जिसको इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला के नाम से जानते, जिनके नाम से और जिनके मसलक जो उन्वान दिया गया है मसलक के आला हजरत। आइए उसी तनाजुर में हम बात करते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप तारीख का मुताला करें, हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको ये बात आया होगी कि दुनिया के पर्दे पर जब भी जुल्म फैला, जब भी इनहिराफ फैला, जब भी बगावतें फैली, जब भी सजदे आवारा हुए, जब भी पेशानी गैरुल्लाह के सामने झुकने लगी और जुल्म इस इंतहा को पहुंच गया
गया कि बंदे का एहसास जुल्म ही फना हो गया। तब जुल्म और बर्बरियत इस उरूज पर पहुंचा, तब अल्लाह तबारक व तआला ने उस जुल्म को खत्म करने के लिए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए किसी न किसी पैगंबर को भेजा, किसी न किसी रसूल को भेजा, किसी न किसी दाई को भेजा, किसी न किसी मैसेंजर ऑफ गॉड को भेजा गया, किसी न किसी रसूल को भेजा गया। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के सिलसिला हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी और सारी रहा। यके बाद दिगर अंबिया किराम जलवागर होते रहे और अपने अपने असर में, अपने अपने पीरियड में, अपने अपने जमाने में, अपनी अपनी कौमों में जिनकी तरफ उन्हें उतारा गया था, भेजा गया था, जिनकी तरफ उनकी बीसत फरमाई गई थी, उन्होंने लोगों को दाई इल्लाह बनकर के दावत दी, सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाया, अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया, अल्लाह के कानून की तरफ बुलाया। लेकिन तारीख का ये मुताला बड़ा दिलचस्प होगा कि दुनिया के पर्दे पर जितने अंबिया किराम जलवागर हुए, बड़ी बड़ी मादी ताकतों के सामने, बड़े बड़े नमरूदों के सामने, बड़े बड़े फराना के सामने, बड़े बड़े वक्त के जबावरा के सामने उन्हें मुद्दे मुकाबिल भेजा गया। लेकिन तारीख हमें बताती है कि जितने भी अंबिया किराम जलवागर हुए, उन्हें अल्लाह ताला ने तन्हा भेजा, बगैर मादी ताकत के भेजा, बगैर आवान व अंसार के भेजा, बगैर जमीनी सल्तनत के भेजा गया। फिरौन के मुकाबले में मूसा को उतारा गया, बगैर तख्त के उतारा गया, बगैर ताज के उतारा गया, बगैर जमीनी सल्तनत के उतारा गया। जनाबे इब्राहिम को उतारा गया, बगैर तख्त ताज के उतारा गया था। क्या वजह है? वो खुदाए कद्र जब्बार, वो जुल जलाली वल इकराम, वो मालिक अल मुल्क, जमीन और आसमान को पैदा करने वाला खुदा, दरियाओं को रवानी देने वाला खुदा, मवाजों को मौजे देने वाला खुदा, पहाड़ों को बुलंदियां देने वाला खुदा, हवाओं को चलने का सलीका देने वाला खुदा, सितारों के अंजुमन को सजाने वाला खुदा, चांद को, चांद और सूरज को रोशन करने वाला खुदा, जमीन के सीने में सब्जा रखने वाला खुदा, जमीन के सीने में ज़खायर पैदा करने वाला खुदा जब अपने नबी को भेज रहा है तो तन्हा भेज रहा है। क्यों भेजा गया था तन्हा? इसलिए भेजा गया था वो सारी चीजें दी जा सकती थी जो उनके पास में थी। अगर जनाबे मूसा भी कोई बादशाह होते या जनाबे इब्राहिम भी कोई बादशाह होते और दोनों में टकराव होता और फिर नमरूद तबाह होते तो दुनिया सिर्फ ये कहती कि दो सुपर पावर में टकराव हुआ था, एक कामयाब हो गया है, दूसरा नाकाम हो गया है। जैसे कि तारीख आलम बादशाहों की जंगों से भरी हुई है, लेकिन अल्लाह अपने पैगंबर को तन्हा भेजता है। फरमाता इब्राहिम तुम जाओ, मूसा तुम जाओ, ईसा तुम जाओ, और जाने के बाद जब तुम कामयाब हो गए तो दुनिया ये कहेगी ये ताकत की कामयाबी नहीं है, ये इंसाफ की कामयाबी है, ये हक़ानियत की कामयाबी है, ये सच्चाई की कामयाबी है, ये पैगंबराना मिशन की कामयाबी है, ये अल्लाह के नबी के मिशन की कामयाबी है। इसलिए तन्हा भेजा गया था, वरना तो सारी चीजें दी जा सकती थी। और हमारे और आपके लिए पैगाम और मैसेज भी छुपा हुआ था कि जब तूफान बालाखेज तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हो, तुम्हें हिसारे जुल्म में ले लिया गया हो और कयामतें तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होकर के दस्तक दे रही हो और बज़ाहिर तुम्हारे हाथ में कुछ ना हो, पावर तुम्हारे हाथ में न हो, इख्तियार की ताकत तुम्हारे हाथ में न हो, तो ऐसे वक्त में भी तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम सच्चाई का दामन थामो, इंसाफ का दामन थामो। दुनिया तुम्हारे कदमों में सजदा करती दिखाई देगी। कुरान कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही आला हो, शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। आज ये कुरान का फैसला है, ये कुरान का ऐलान है। आज हमें अपने ईमान का जायजा लेना होगा। कुरान का फैसला कैसे गलत हो सकता है? वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन का वादा कुरान ने फरमाया है। आज हमारी जो जिल्लत और पस्ती का हाल है, आज वो सारे लोगों के सामने है, पूरी दुनिया जान रही है। इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों के हालात क्या है, जहां देखो मुसलमान को गाजर मूली की तरह काटा जाता है। आज जो दुनिया के पर्दे पर जिल्लतें हमारा मुकद्दर बन चुकी है, जी हालत हमारे दामन से चिमट चुकी है। आज जो दुनिया की गुर्बतें हमारे दामन में आकर के ला करके डाली जा चुकी है, ये सारी चीजें जो दुनिया के आलमी तनाजुम में चल रही है, इसका उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आज हमने दामने रसूल को छोड़ा हुआ है, मुस्तफा के तरीके को छोड़ा हुआ है, अंबिया के मिशन को छोड़ा हुआ है। अरे हमारी ताकत और पावर का आलम तो ये था कि हमारा शिजरा उन नबूसे कुदसिया से मिलता है कि अगर पहाड़ पर लाठी मारे तो पानी के चश्मे जारी कर दे, मुर्दे को ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, और पत्थर को इशारा करे तो कलमा
पढ़ के मुसलमान जाता है। आज हमारा शिजरा तो वहाँ है, लेकिन आज हमारे हालात क्या है वो आपकी निगाहों के सामने है। दुनिया के तनाजुर में देखिएगा, सबसे पस्ती में जाने वाली कौम का नाम मुसलमान है, सबसे ज्यादा जिल्लत उठाने वाली कौम का नाम मुसलमान है। जिसे देखो वो चढ़ाई कर देता है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया होने के बावजूद आज दुनिया के पर्दे पर 1 अरब 70 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद भी दुनिया के पर्दे पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। क्या वसाइल हमारे पास में नहीं है? क्या तरीके हमारे पास में नहीं है? क्या आवाम की अफराद की ताकत हमारे पास में नहीं है? क्या पैसे की ताकत हमारे पास नहीं है? दुनिया के वो ज़ख़ीरे अल्लाह ने इस कौम को अता फरमाए हैं जो दूसरी कौमों के पास में नहीं है। लेकिन आज ये बुज़दिली जो हमारे अंदर है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरे आका ने फरमाता सहाबा वो ज़माना भी आने वाला है जब लोग तुम्हें मुर्दा को समझ करके चुन चुन करके खा जाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जब लोग हमें गिद्धों की तरह चुग लेंगे और आकर के हमारे गोश्तों को खाना शुरू कर देंगे, क्या हमारी तादाद कम होगी? क्या हमारी संख्या बल कम होगी? या हमारे पास वसाइल नहीं होंगे? मेरे आका ने फरमाता ना तादाद कम नहीं होगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था तादाद कम नहीं होगी, या रसूल अल्लाह फिर कैसे पस्ती और जिल्लत हमारा मुकद्दर बन जाएगी? तो पैगंबर इस्लाम का इरशाद मौजूद है, मेरे आका ने फरमाया था कि तुम्हारे दिलों से मौत का खौफ निकल जाएगा और दुनिया की लालच तुम्हारे सीनों में बैठ जाएगी। जब जमाना ये आएगा तो लोग तुम्हें गिद्धों की तरह उतर करके जिंदा लाशों को चुग करके चले जाएंगे। आज यही हालात हमारे हैं। आज इतने इतने बड़े जलसे हम रखते हैं, पूरी बस्ती इंतजाम करती है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, आसानी का काम नहीं है। इसके लिए कितना चंदा करना पड़ता है, कितने लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, लोगों को दावत दी जाती है, उलमा शुअरा आते अपना वक्त निकाल करके, लेकिन उसको हम और आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट समझ करके, एक मज़ाखेज़ जगह समझ करके लोग आए हैं देखे जलसा कैसा होगा, लाइटिंग कैसी होगी, उजाला कैसा होगा, साउंड कैसा होगा, अला खतीब कैसा दिखता होगा, यही सोच करके आते। माइंड सेट करने के बाद कभी ये नहीं देखा मैं जाऊंगा तो सुनूंगा, कोई अगर माँ की अजमत बताएगा तो दिल में बिठा करके लाऊंगा, अभी बताएगा तो सुनूंगा, कुरान की अजमत के बारे में बात करेगा तो कुरान पढ़ना शुरू करूंगा। बताओ जलसा होता है, रात के 3 बजे तक खत्म हो जाता है, उसके बाद नतीजा हमारे पास में नहीं है। आज ये दुनिया हिंदुस्तान ही की मैं बात कर रहा हूँ, इतने जलसे जुलूस रोजाना की तादाद में सुबह शाम में होते हैं। अगर इसे प्रैक्टिकल वे में ले लिया जाए तो आज जो हालात हिंदुस्तान के मुसलमान के हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम है और जो सुरैया भी उतर के तुम्हारे कदमों का बोझा लेने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उसी पैटर्न पर आना होगा जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो हमारे बुजुर्गों का तरीका था। माजी में हमारा किरदार था, माजी में हमारा किरदार कितना सुनहरा था। तारीख हमें बता रही है कि अल्लाह ने नबियों को भेजा, तन्हा जरूर भेजा था, लेकिन एक बात सुनिएगा, अल्लाह ताला ने उन्हें मोहताज बनाकर नहीं, एक एक लफ्ज सुनिएगा आपकी समझ में आएगा। मैं आपके मिजाज के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने अपने नबियों को तन्हा जरूर भेजा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उन्हें मोहताज बनाकर नहीं भेजा, मुख्तार बना करके भेजा है। मुख्तार बनाकर भेजा, कैसा बख्तियार बनाकर भेजा। बहुत से लोगों ने, बहुत से अकायद वालों ने अंबिया इकराम की तन्हाइयों को मजबूरी से ताबीर करके हमारे और आपके दरमियान अकायद के हद फासिल को खड़ा कर दिया है। वो कहते हैं माज़अल्लाह ये मजबूर थे, नाना मजबूर नहीं, अल्लाह ने मुख्तार बनाकर भेजा। और याद रखिएगा कैसा मुख्तार बनाया। हर नबी को अल्लाह ने उसके जमाने के एतबार से, उसके असर के एतबार से, उसके दौर के चैलेंजेस के एतबार से, उसके जमाने की डिमांड्स के एतबार से अल्लाह ने अपने नबियों को मौजज़ात अता फरमाए, मौजज़ात की ताकत देकर भेजा, मौजज़ात की पावर देकर के भेजा। अल्लाह ने अपने पैगंबरों को भेजा, तन्हा जरूर है लेकिन मौजज़ात की पावर देकर भेजा। अच्छा, जिस जमाने में जो डिमांड थी उसी डिमांड के मुताबिक अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए। क्या है? जनाब मूसा को आप देखें तो जनाब मूसा जब तशरीफ लाए तो उनके दौर में जादू सहरो तलिस्म का दौर था। इतना दौरा था कि फिरौन की हुकूमत की चूने जादूगरों के नीचे दबी हुई थी। वो अपने इख्तिदार की अजमत को मनवाता था तो जादूगरों के जरिए से मनवाता था। अल्लाह ने अपने नबी मूसा को भेजा तो क्या दिया? इनशिका के हजर का मौजज़ा अता फरमाया, इनफिला के बहर का मौजज़ा अता फरमाया, मन्ना व सल्वा उतारने का मौजज़ा अता फरमाया, यदे बैज़ा का मौजज़ा अता फरमाया।
क्यों अता फरमाया? इसलिए कि जब जादूगरों के जादू फेल हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी के सामने लोग सरेंडर करेंगे और कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे और इस्लाम में दाखिल होकर के मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए उनको ये मौजज़ात दिए गए। दौर आगे बढ़ा, आगे चलिएगा, दौर आगे बढ़ा। जब आगे दौर आया तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा पैगंबर को उतारा। ईसा पैगंबर को अल्लाह ताला ने अहयाए मौता का मौजज़ा अता फरमाया। वो कहते कुम बिज़निल्लाह, तो मुर्दा जिंदा हो जाता। वो अगर कोई अंधा उनके पास में आता, वो दुआ करते तो आंखें मिल जाती। वो उनको अल्लाह ने ये मौजज़ा अता फरमाया। अगर किसी को कोढ़ की बीमारी हो जाए, वो ईसा के पास में आए, ईसा दुआ कर दे, हाथ फेर दे, तो अल्लाह ताला जिस्म के जो कोढ़ को दूर फरमा देता। क्यों उनको ये दिया गया था? अहयाए मौता का मौजज़ा क्यों दिया गया था? उन्हें ये सारी चीजें अता क्यों की गई थी? इसलिए अता फरमाई गई थी कि जिस दौर में वो जलवगर हुए थे, उस दौर में यूनान का मेडिकल साइंस, यूनान का तिब्ब, अरस्तु का यूनान, सुकरात का यूनान, अबू अली सीना का यूनान, अरस्तातालिस का यूनान, वो सुकरात का यूनान, जिनका दावा ये था कि हमने दुनिया की हर बीमारी का इलाज तलाश कर लिया है। एक बीमारी है जिसका नाम मौत है। हमारा रिसर्च जारी है। जिस दिन इसकी वैक्सीनेशन को हम तैयार कर लेंगे, इसकी मेडिसिन बना लेंगे, इसका इंजेक्शन तैयार कर लिया जाएगा, उसके बाद किसी को मरना नहीं होगा, किसी को दुनिया से जाना नहीं होगा, किसी को मौत नहीं आएगी, सकरात का आलम नहीं आएगा, कब्र में नहीं जाना होगा, हश्र बर्पा नहीं होगा, यानी खुदा के सामने पेश नहीं होना होगा। यूनान के तबीबों ने समझा था कि शायद मौत किसी एक बीमारी का नाम है। उन्होंने नहीं जाना था कि मौत एक अब्र मुबरम है, कानून इलाही है, अल्लाह का निजाम है, इसको तो आना ही है। दुनिया के पर्दे पर बड़ी बड़ी ताकतें पैदा हुई और बड़ी बड़ी सुपर पावरें आज भी मौजूद है। खुदा का तो इनकार किया है लेकिन मौत का इनकार नहीं किया। लेकिन यूनान के तबीबों ने कहा था कि ये एक बीमारी है, हम जिस दिन इसका इलाज तलाश कर लेंगे उसके बाद किसी को नहीं मरना होगा, उसके बाद मौत नहीं आएगी। लाइफ हियर आफ्टर का इनकार किया था यूनान के तबीबों ने। ऐसे दौर में अल्लाह ने अपने पैगंबर ईसा को मसीहा बना करके भेजा। फरमाया ईसा तुम जाओ और जाने के बाद मुर्दे को ठोकर मारो। जब मुर्दा खड़ा हो जाएगा तो दुनिया पुकार कर कहेगी, ए अरस्तु के सामने सजदा करने वालों, सुकरात के सामने झुकने वालों, ए दुनिया के पर्दे पर इन मेडिकल साइंस के सामने झुकने वालों, अगर तुम मौत का इलाज चाहते हो तो यूनान के मेडिकल में नहीं है। मौत का इलाज चाहते हो तो अल्लाह के नबी के करीब आओ। वो ठोकर मारेगा तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, वो ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। ये जनाब ईसा पैगंबर हैं कि ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अगर आपकी सिमात जवान है, अहले स्टेज भी बैठे हुए हैं, अगर तो मैं एक जुमला उर्दू का अर्ज कर दूं कि जब जनाब ईसा का ये आलम है तो वक़ार ईसा का क्या आलम होगा, जाने आलमीन का आलम क्या होगा, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन का आलम क्या होगा, सारा सादा ददमंदा का आलम क्या होगा, सयाहे लामका का आलम क्या होगा, सरवरे किश्वरे रिसालत का क्या आलम होगा, मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा। ईसा पैगंबर का मौजज़ा ये है कि वो कोई आदमी, जैसे एक आदमी है, बॉडी है इंसान की, उसकी रूह निकल गई, इसका नाम डेड बॉडी हो गया। यानी बॉडी तो मौजूद है लेकिन डेड हो गई है, यानी मर चुकी है। मरने का मतलब ये हुआ कि कान तो है लेकिन सुन नहीं सकता, आंख तो है देख नहीं सकता, नाक है सूंघ नहीं सकता, जबान है बोल नहीं सकता, दांत है चबा नहीं सकता, हाथ है उठा नहीं सकता, पाँव है चल नहीं सकता, लेकिन बॉडी है, हाथ भी है, पाँव भी है, कान भी है, मुंह भी है, जबान भी है, सब कुछ है, सिर्फ रूह निकली है। ईसा का मौजज़ा ये है कि कोई एक नई बॉडी पैदा नहीं हो जाती थी, बल्कि वो कहते कुम बिस्मिल्लाह, तो वो रूह जो पहले निकल चुकी है वो वापस आ जाती, और वो जो अभी तक डेड बॉडी थी वो बॉडी होकर एक्टिवेट हो जाती, जिंदा हो जाती। ये मौजज़ा है। लेकिन आओ मुस्तफा की बारगाह में, आओ अपने मुस्तफा की बारगाह में, आओ अली से बेकसा की बारगाह में, आओ रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में। मेरे मुस्तफा का मौजज़ा ये है कि नबी की बारगाह में डेड बॉडी नहीं लाई जाती थी, बल्कि मुस्तफा की बारगाह में पत्थर लाए जाते थे। मेरा नबी इशारा करता तो अल्लाह ज़बान भी अता करता, रूह भी अता फरमाता। ये मुस्तफा है,
ये मुस्तफ़ा जान रहमत है, ये हमारे पैगंबर है, ये हमारे रसूल है, ये सयाहे लामका है, सरवरे किश्वरे रिसालत है। मुस्तफ़ा की अज़मत ये है कि पत्थर को भी इशारा करें तो अल्लाह बॉडी भी अता फरमा देता है, जबान भी अता फरमा देता है। जब जितने भी पहले तशरीफ लाए मुस्तफ़ा से पहले, वो सब जाने के लिए जलवागर हुए, और आखिर में वो नबी जलवागर हुआ जो कभी ना जाने के लिए जलवागर हुआ। सब जाने के लिए आए, वो कभी ना जाने के लिए आए। जब उन्हें भेजा गया पहले वालों को, तो गिने चुने मौजज़ात दिए गए, किताबों में मौजूद है, लिखे हुए हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। लेकिन जब अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा, आखिरी रसूल को भेजा, अपने महबूब को भेजा, सरवरे कायनात को भेजा, तो गिने चुने मौजज़ात नहीं दिए, बल्कि उन्हें सरापा मौजज़ा बना करके भेजा। वो चले तो मौजज़ा, वो उठे तो मौजज़ा, वो बैठे तो मौजज़ा, वो तकल्लुम नवा हो तो मौजज़ा, वो तबस्सुम जा हो तो मौजज़ा, वो जुल्फ़े वल्लैल को चेहरे वद्दुहा पर डाले तो मौजज़ा, वो चेहरे वशम्स से जुल्फ़े वल्लैल को हटा मौजज़ा है। मैं अपने उलमा की बारगाह में अर्ज़ करूंगा, तवज्जो दें, मैं बड़ी मुश्किल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मजमा मेरे हिसाब का नहीं है, फिर भी बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए, मैं आपको उर्दू का एक जुमला अर्ज़ करता हूँ आपकी बारगाह में। ये तमाम लोग हैं, मैं इनकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ मोहब्बतों के साथ। मैं अर्ज़ करता हूँ, सुनिए मुस्तफ़ा कैसे है, मुस्तफ़ा का रूह अनवर कैसा है, मुस्तफ़ा का जलवा कैसा है। मैं सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। वो मुस्तफ़ा है जिनकी पेशानी वल फज्र की आयत है, वो मुस्तफ़ा है जिनके रुखसार व शम्स व दुहा है, वो मुस्तफ़ा है जिनका मुखड़ा व दुहा है, वो मुस्तफ़ा है जिनकी आंखें माज़ा अल बसर व मा तगा है, वो मुस्तफ़ा है जिनकी गुफ्तगू व मा यंतिकु अनिल हवा है, वो मुस्तफ़ा है जिनकी जुल्फ़े वल लैल इज़ा सजा है, वो मुस्तफ़ा है जिनका सीना अलम नशरा सदरक है, वो मुस्तफ़ा है जिनका हाथ यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम है, वो मुस्तफ़ा है जिनकी रफ़्तार सुब्हानल्लज़ी अस्रा है, वो मुस्तफ़ा है जिनका मकाम क़ाब क़ौसैनि औ अदना है, वो मुस्तफ़ा है जिनकी आमद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर है। वो मुस्तफ़ा है, वो मुस्तफ़ा है, पेशानी ऐसी है जैसे वल फज्र की आयत की सुबह नमूदार हो। पेशानी ऐसी है जैसे वल फज्र की आयत की सुबह नमूदार हो, और जलवा ऐसा है जैसे वशम्स का सूरज निकल रहा हो, और मुस्तफ़ा की आंखें ऐसी है जैसे माज़ागल बसर बहरीन तक़द्दुस के नगीने जड़े हुए हो, और मुस्तफ़ा की जुल्फ़ें ऐसी है जैसे वल्लैल की रात की चादर तनी हुई हो। ये शान है, ये अज़मत है, ये नबी अकरम सरवरे कायनात जब उनको भेजा तो सरापा मौजज़ा बना करके भेजा। उनकी हर अदा, हर करवट, हर लम्हा मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। मुस्तफ़ा का बैठना भी मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का उठना भी मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का चलना भी मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का मुस्कुराना भी मौजज़ा है, मुस्तफ़ा जान रहमत का जलवाए ज़ेबा दिखाना भी मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का गुफ्तगू करना भी मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का मिंबर पर बैठना भी मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का मुसल्ले पे खड़ा होना भी मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का खिताब करना भी मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का बयान भी मौजज़ा है, मुस्तफ़ा की ज़बान भी मौजज़ा है। वो ज़बान जिसके सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, जिसके हाथों का आलम ये है, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समात पे लाखों सलाम, जिसके कानों की समात का आलम ये है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काल, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे, वो वहां से सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। वो नबी
नबी अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हर हर अदा, हर हर कदम, हर हर करवट मुस्तफा का सोना, हर सांस को अल्लाह ने मौजज़ा बनाया। बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए, अनगिनत मौजज़ात अता फरमाए। चांद को दो टुकड़े कर देना भी मुस्तफा का मौजज़ा है, सूरज को वापस पलटा कर खड़ा कर देना भी मुस्तफा का मौजज़ा है, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़ा देना भी मुस्तफा का मौजज़ा है, खजूर के दरख्त को अपने करीब बुला लेना भी मुस्तफा का मौजज़ा है, जानवरों का सजदा करना भी मुस्तफा का मौजज़ा है, और पत्थरों का सलाम करना भी मुस्तफा का मौजज़ा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहिय्यत शजर की है, पत्थर जिनको सलाम करे, जानवर जिनको सजदा करे, पेड़ जिनकी बारगाह में झुकते हो, वो मुस्तफा है। उन्हें जब भेजा गया तो सरापा मौजज़ा बना करके भेजा गया है। अनगिनत मौजज़ात है, लातादाद मौजज़ात है, बेशुमार मौजज़ात है, हद शुमार से बाहर मौजज़ात है मुस्तफा जान रहमत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन उन तमाम मौजज़ातों में दो सबसे बड़े मौजज़े हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दो सबसे बड़े मौजज़े हैं मुस्तफा की हयात मुबारका में। एक मौजज़ा पैगंबर इस्लाम सरवर कायनात को अल्लाह ताला ने हिजरत से पहले अता फरमाया, जिसको हम कहते हैं मेराज मुस्तफा। और दूसरा मौजज़ा सबसे बड़ा जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, वो है कुरान पाक। क्या है? कुरान पाक, जो इन बच्चों ने अपने सीने के अंदर महफूज किया हुआ है, जो इस इदारे सरकारे जमाल मिल्लत के अंदर पढ़ाया जा रहा है, जो इदारों के अंदर बैठ करके असातिज़ा जिसकी तालीम दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा मौजज़ा है कुरान पाक। कुरान पाक आयत, आयत लफ्ज़ आयत बोला जाता है। आयत अरबी ज़बान में कुरान पाक के एक मुकम्मल आयत को भी कहते हैं, सेंटेंस को, जुमले को कहते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आयत है। अर्रहमानिर रहीम, ये आयत है। अरबी ज़बान में आयत इस पूरे सेंटेंस को भी बोला जाता है, और आयत मौजज़े को भी बोला जाता है। अब पता ये चला कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के अल्हम्दु की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक तकरीबन 6666 आयतें पूरे कुरान में मौजूद है। अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक इतनी आयतें कुरान में मौजूद है। गोया पता चला कि 6666 मौजज़ात मुस्तफा के कुरान की शक्ल में हमारे हाथों में है। वो मौजज़ात जो कुरान मजीद फुरकान हमीद सबसे बड़ा अल्लाह के हबीब का मौजज़ा, जिसको हमने, हमारी कौम ने, जिसको बड़े दबीज मोटे हुए मोटे कपड़े में गिलाफ बना करके लपेट कर अपने मकान में सबसे ऊंची अलमारी में ले जा करके रखा। क्यों रखा? इसलिए रखा है ताकि कभी वहां तक हमारा हाथ जिंदगी का ना जाए कि इसको उठा करके पढ़ने की हमें तौफीक हो जाए। आज दुनिया के पर्दे पर अल्लाह के महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब दी गई, उसका नाम कुरान है। उसका नाम कुरान है। ये कुरान अजीम शान किताब है। ये कुरान वो किताब है जिसको कुरान फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये कुरान वो है जिसमें शक और डाउट की गुंजाइश नहीं है। ये अजमत वाली किताब, ये रोशन किताब, ये बोलती हुई किताब, ये चमकती हुई किताब, ये ज़माने को प्रैक्टिकल बताती किताब। दुनिया के पर्दे पर लाखों अरबों किताबें आज भी पाई जाती है, लेकिन किसी भी मजहब की किताब किसी बच्चे के सीने में महफूज नहीं होती। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का मौजज़ा है कि दुनिया की कोई भी मजहब की किताब उसके सीने में महफूज नहीं है, लेकिन कुरान आज हमारे बच्चों के सीने के अंदर महफूज है। ये कुरान का एजाज है। ये कुरान पाक कितनी शान किताब है, कितनी अजमत वाली किताब है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इसकी हैबत और जलाल का आलम यह है, इसकी अजमतों का आलम यह है। वो कुरान जो हमें पढ़ने के लिए दिया गया, वो कुरान जिसमें मुकम्मल इल्म मौजूद है, वो कुरान जिसमें तमाम तरह के उलूमों को जमा कर दिया गया है। दुनिया के पर्दे पर आज 2025 में उठने वाला कोई इशू हो, और आज के दौर में कोई तरक्की हो, 2025 में हो या 50 में हो या उसके बाद के जमाने में हो, जब भी दुनिया के पर्दे पर साइंस तरक्की करती है और वो ये जानना चाहती है कि वाकई अल्लाह की किताब में है, तो अल्लाह की किताब उससे पहले बोल करके जवाब दे देती है कि तुम
2025 में यहाँ तक पहुंचे हो। मोहम्मद पर किताब उतरने वाली कुरान ने 1400 बरस पहले इसका ऐलान कर दिया है। ये कुरान पाक है, हर शे का बयान है। हम पूछते कुरान क्या है तेरे अंदर, तो कुरान कहता है ख्वाबों की ताबीर मेरे अंदर है। कुरान कहता है सब सूरज का हुस्न मेरे अंदर मौजूद है, कहकशां की चमक मेरे अंदर मौजूद है, गिरेवटी का इल्म मेरे अंदर मौजूद है, जमीन के सीने में ज़खायर है उसका इल्म मेरे अंदर मौजूद है, मफाज दरियाओं के अंदर रवानी है, उस धारे को कैसे बदला जा सकता है इसका इल्म मेरे अंदर मौजूद है। दुनिया में रहकर जमीन पर रहकर चांद पर कैसे जाया जा सकता है इसका इल्म मेरे अंदर मौजूद है। आज ये माइक्रोफोन चल रहा है, इसका इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। आज कैमरा सैटेलाइट है, इसका इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। हवाई जहाज उड़ाए जा रहे हैं, इसका इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान कहता है तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान के अंदर है। वला रत्मिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर रबत व याबिस का खुश्क तर का जिक्र कुरान में मौजूद है। कुरान कहता है वला सगीरिन वला कबीरिन, हर बड़ी चीज का इल्म, हर छोटी चीज का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। हमने कुरान को न पढ़ा है, न पढ़ने की तौफीक है, न कुरान के करीब है, न कुरान को समझने की ताकत है। आज दुनिया में जो हमारे इल्म और जिहालत का आलम ये है कि हमने तकरीबन 13 सदियों तक पूरी दुनिया पर बिला शिरकत गैर हुकूमत की थी। क्यों हुकूमत की थी? इसलिए कि हमने अपने सीनों से कुरान को लगाया हुआ था, कुरान को देखा था, कुरान को पढ़ा था। हमने कुरान को देख करके रूट मैप तैयार किया था। हमने दुनिया को निजाम दिया था, दुनिया को दस्तूर दिया था, दुनिया को कानून दिया था। वो लोग जिनको चलने का शऊर नहीं था, हम ही ने उनको शऊर दिया था। जिनको खाने का सलीका नहीं था, हमने खाने का सलीका दिया था। जिनको बात करने तक का शऊर नहीं था, हम ही ने उनके मुंह में जबान डाली थी। ये कुरान का एहसास था, ये कुरान की बरकतें थी कि अरब सागर से जब लोग निकले और मक्का और मदीना की दरसगाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह के असहाबे सुफ़ा पर बैठ करके जब तालीम हासिल की, और तालीम हासिल करने के बाद जब सहाबा ने सफर किया था तो मुल्क के शाम में कदम रखा तो मुसलमान बना दिया था, इराक में कदम रखा तो मुसलमान बना दिया था, खलीज में कदम रखा तो मुसलमान बना दिया था, कूफा बसरा को आबाद किया था, ईरान की सरहदों में दाखिल हुए थे, इस्लाम को दाखिल कर दिया था। जहां जहां भी मुस्तफा के सहाबा के साथ बाद में ताबईन ताबईन मुस्तहिदीन मुसलमानों की जमात कदम रखती जाती थी, इस्लाम का गलबा होता जाता था। क्यों? इसलिए कि उन्हें कुरान पढ़ करके बताने की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि उनका प्रैक्टिकल ऐसा होता था, उनका चलना बताता था ये कुरान के मुताबिक चल रहा है, उनकी बात बताती थी कुरान के मुताबिक बोल रहा है, उनका बिजनेस कारोबार बताता था ये कुरान के मुताबिक है, उनका अखलाक बोलता था। तालीम इस तरह से उन्होंने तबलीग की थी कि लोग उन्हें देख करके उनके अखलाक से मुतासिर होकर के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। वो हाल भी, वो जमाना भी देखा कि जब लोगों ने कुरान को सीने से लगाया तो कुरान को सीने से लगाने के बाद हाल ये हुआ था कि बैतुल मक़दिस को हमने फतह किया था, किबला अव्वल को हमने फतह किया था, मस्जिद अक़सा में हमारे मुअज्जिनों की अज़ानें गूंजी थी। वो हाल भी हमने जब सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था, वो जिसने कुरान को सीने से लगाया, आज यहूद और नसारा के जूतों की टापों से उस मिंबर रसूल को पामाल किया जाता है। जब मेराज की रात मुस्तफा ने जहां पर सजदा किया था, इतनी दुनिया में 57 ममालिक होने के बाद, इतनी बड़े जखीरे डॉलर की ताकत पावर होने के बाद, दिनारों की पावर होने के बाद, पेट्रोल डॉलर की पावर होने के बाद, दुनिया में 57 ममालिक खामोशी से तमाशा देखते रहे और गजा की बच्चियों की धज्जियां उड़ाती जाती रहे, उसके परछे उड़ाते जाते रहे, जमीन दोस्त कर दिया गया। लेकिन दुनिया के पर्दे पर दाएं से लेकर बाएं तक कोई एक मुल्क भी चू करने की ताकत नहीं रखता था। क्यों नहीं रखा? आपने अब भी होश के नाखून नहीं लिए कि इतनी बड़ी दुनिया में एक आदमी भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, एक पावर खड़ी नहीं हुई। सिर्फ ज़बानी कलाम, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ज़बानी कलाम होता रहा। गजा की बच्चियों की इज्जत पामाल
होती रही, उनकी माओं के सामने उनकी बेटियों के साथ रैप होता रहा, उनके बच्चों की गर्दनें उनके सामने काटी जाती रही, किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया, लोग उसके बावजूद भी ऐलान करते रहे कि हम किबले अव्वल को हासिल करके रहेंगे। इतनी बड़ी दुनिया में मैं जाता हूँ, देखता हूँ, एक मुल्क न अरब बोला, न सऊदिया बोला, न दुबई बोला, न इमारात बोला, दुनिया के पर्दे पर एक ऐसा सिंगल नेता होता जो तुम्हारी आवाज उठा सकता था, ये बात कर सकता था, क्यों नहीं की? आज यहूदो नसारा के गुलामी के पट्टे गर्दनों में पड़ चुके हैं और वो कुत्ते की तरह हमारी लगाम को खींचे हुए हैं कि जब चाहे बोलने की ताकत, जितना कहे इतना बोलो, जितना कहे इतना सुनो, जितनी बात वो कहे। आज दुनिया में हमारी जिहालत का आलम ये है कि हम अंधे भी हैं, बहरे भी हैं। जमाना जैसा बोलता है बहरे बन के सुन लेते हैं, जमाना जैसा लिखता है अंधे बन के पढ़ लेते हैं। न लिखने की सलाहियत है, न बोलने की सलाहियत है, न जमाने के सामने हाथ। आज ही कोई बात हो जाए तो हर आदमी ये कहता मेरा नाम नहीं आए, मेरा नाम नहीं आए, और दावा मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का है। ये बुज़दिली तुम्हारी नस्लों को तबाह कर देगी, ये बुज़दिली तुम्हारी नस्लों को तबाह कर देगी। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इल्म के साथ जिंदा रहना होगा, वकार के साथ जिंदा रहना होगा। आज हमारे और आपकी इस बस्ती में सरकारें जमाले मिल्लती इदारा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी बस्ती होगी, आपको ढूंढने से कोई MBBS डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको कोई IAS नहीं मिलेगा, IPS नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ हाल ये है कि 11वीं शरीफ आज उसकी कमेटी हमारे यहाँ मौजूद होगी। ये कमेटी 11वीं शरीफ का चंदा करेगी, 11वीं शरीफ का उर्स कराएगी, करना चाहिए। ये ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से है, ये मुजाहिद मिल्लत के नाम से है, ये आला हज़रत के नाम से है। क्या बस्तियों में देखा, ये कमेटी एजुकेशन के नाम पर है, ये कुरान की तालीम के नाम पर है, ये लोग पैसा जमा करने के बाद बच्चों को तालीम दिलाते हैं। क्या कभी आपने इस नाम पर भी बस्ती में चंदा इकट्ठा किया कि देखे तो सही हमारी बस्ती में कौन बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, कौन बच्चा है जो जाने की ताकत नहीं रखता है, कौन ऐसा गरीब है जो अच्छे स्कूल की फीस पे नहीं कर सकता है। के लोग पैसा इकट्ठा करके 50-50 रुपए इस बच्चे को, इन जो छोटे छोटे बच्चे मासूम हैं जिनको बाप उठा करके होश संभालते हैं, तो कभी पिंचर की दुकान पर लगा देता है, कभी मैकेनिक की दुकान पर लगा देता है, कभी पान बेचने वाले की दुकान पर खड़ा कर देता है। क्या कभी होश के नाखून लिए कि इन बच्चों की जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो गई? मैंने तो पूरी जिंदगी ठेला चलाया, मैंने तो यहाँ पर धूप में खड़े होकर के पसीना पेशानी का निकाल कर टांगों के नीचे चला गया, अपने बच्चों के लिए रोजी कमा कर ले गया। लाओ ये मेरे बच्चे हैं, लाओ इन्हें तालीम हासिल करा दो। कभी इतना मोहल्ले में जो सबसे बड़ा अमीर हो, कभी उसने और किया कि ये मोहल्ले में जो इर्द गिर्द कमजोर लोग हैं, लाओ इन्हें सपोर्ट कर दिया जाए? ना ना ना, कभी ऐसा नहीं होता। आप फिर शिकवा शिकायतें करते हैं कि हम कहां पर खड़े हुए हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखो कहां खड़े हुए हो। वो दौर भी था सहाबा इकराम का, ताबईन का दौर था कि जब लोग अपने पासों से पैसे दे करके गरीबों के घर का खर्च करते थे और उन्हें तालीम आला दिला करके आला मनसब पर फाइज करते थे। एक बात सुनाता हूं मैं आपको, अच्छा लगे, मुझे ये पता नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपको किस्सा नहीं सुना सकता, न मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ। जब उम्मत मर रही हो, उम्मत बिलक रही हो, ऐसे हालात में जब हमारे गलों पर तालिमों के कदम रखे हुए हो, तो तुम्हें अल्फाज के तनाजुर में मैं ठिट्टे लगाने की दावत नहीं दे सकता, न मैं आपको हिल करके दिखा सकता हूँ। ये दर्द है, आप महसूस करें। ऐसा निजाम है कि लाओ एक बच्चे को इंटर तक दिला दे, उसको नीट में बिठाए, नीट में बिठाने के बाद कोशिश करें कि एक बच्चा अगर आगे बढ़ जाए जिसके पास कुरान की तालीम भी हो, दीन की तालीम भी हो, मदरसे की तालीम भी हो, ताकि उसका अकीदा ईमान भी मजबूत हो और फिर दुनिया की तालीम भी उसके साथ में हो। अगर एक कामयाब होगा तो पूरी बस्ती को जिंदगी देने की सलाहियत रखता होगा। कभी ऐसा नहीं होता। हम ये करते हैं, आप अंदाजा करें हमारी और आपकी जिहालत का, अंदाजा ये करें कि अगर इसी बस्ती में किसी एक बाप की पान लगाने की दुकान है, उसका 18 साल का जवान बच्चा है, वो कान छिदवाएगा, हाथों में चूड़ियां पहनेगा, अच्छी मोटरसाइकिल लेगा, बाल कुत्ते की तरह बनवाएगा, बस्ती का
गुजारा करेगा, न उसे स्कूल जाने की ताकत है, न मदरसा जाने की सलाहियत है, न उलमा की बात सुनने। क्यों? इसलिए कि उसके दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है कि बाप के मरने के बाद ये दुकान विरासत में मिल ही जाएगी, हम यही काम कर लेंगे। याद रखो, अल्लाह के महबूब ने तुम्हें दीन दिया है, दूसरों की साइकिलों में पिंचर जोड़ने के लिए नहीं दिया, बल्कि दीन दिया है तो क़यादत करने के लिए दिया है, इक़्तिदार के लिए दिया है, हुकूमत के लिए दिया है, ग़लबे के लिए दिया है कि जब तुम दुनिया के सामने खड़े हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सको। दुनिया कहे ये कोई आम नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम खड़ा हुआ है। आज हम रेलवे स्टेशन पर जाए तो लोग कहते हैं मियाँ भाई है, इसे बताओ फला ट्रेन का नंबर क्या है, इसे तो बेचारे को ये भी पढ़ना नहीं आता। एयरपोर्ट पर हो तो लोग कहते हैं इसका फॉर्म फिल कर दो, इसे तो ये भी नहीं आता। ये जिल्लतें, ये रुसवाइयाँ जो हमारे दामनों से चिपक चुकी हैं, आप इसे खत्म कर सकते हैं, आप इसे दूर कर सकते हैं। काय के जरिए से? कुरान की तालीम के जरिए से, मुस्तफा की हदीस की तालीम के जरिए से, दुनिया के इल्म की ताकत के जरिए से आप इसे दूर कर सकते हैं। पढ़ो, दुनिया में तरक्की करो। अगर तुम दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो वकार के साथ, इक़्तिदार के साथ, दुनिया की ताकतों के साथ, तो इल्म हासिल करो, बढ़ो आगे। मेरे और आपके नबी पर सबसे पहली किताब जिसको इन दो हाफिजों ने सीने में महफूज किया क्या है? कुरान पाक। इस कुरान पाक में जब पहली आयत करीमा अल्लाह की तरफ से लेकर के आए, गारे हिरा में मुस्तफा जलवा फरोज है, मेरे और आपके पैगंबर तशरीफ फरमा है। कौन आए? सैयदुल मलाइका जिब्रील उतरे, और जिब्रील ने उतरने के बाद अल्लाह के नबी से फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 5 आयत करीमा जिब्रील लेकर आए। सबसे पहले कुरान की ये 5 आयत करीमा उतरी। इसमें इन आयतों में न नमाज का हुक्म उतरा, न रोजे का उतरा, न माँ बाप की इताअत का उतरा, न जलसे जुलूस का उतरा। क्या उतरा? फरमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सबसे पहला पैगाम अल्लाह ने अपने बंदों को अपनी वही के जरिए से मुस्तफा तक पहुंचाया। उसका मतलब था पढ़िए, जिहालत को दूर करिएगा। क्यों? इसलिए कि न मर्दों में कोई मर्द जाहिल हो, न औरतों में कोई औरत जाहिल होना चाहिए। नबी ने, हमारे आका ने जब इस्लाम का कलमे का ऐलान किया, फरमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये ऐलान किया था ना, तो पूरे मक्का और मदीना में, जानते हो कितने लोग पढ़ना लिखना जानते थे? पूरे मक्का और मदीना में जब नबी हिजरत फरमा के चले गए मदीना शरीफ, तो 17 लोग थे जिन्हें पढ़ना और लिखना आता। कितने लोग थे? 17 लोग। कितने लोग थे? 17 लोग जिन्हें सिर्फ पढ़ना आता था, लिखना आता था। 17 लोग। और नबी अकरम सरवर कायनात ने सिर्फ 22-23 साल खिदमत फरमाई। कितनी खिदमत फरमाई? 22-23 साल। और 22-23 साल के बाद जब मेरे आका इस तारे फानी से पर्दा फरमाकर गुंबद खजरा में जलवा फरोज हुए, तो जानते हो कितने लोग पढ़ना लिखना जानते थे? जब नबी ने कलमे का ऐलान किया तो 17 लोग पढ़ना लिखना जानते थे। और जब नबी अपने मजार में जलवा फरोज हुए तो 1,10,000 लोगों के हाथ में नबी ने कलम अता कर। बोलो सुभान अल्लाह। अगर शायद मैंने कोई किस्सा पढ़ा होता तो आप उछल जाते। ये आपकी तारीख है, आपकी तारीख है, आपका इल्म है। ये नबी अकरम ने जब ऐलान किया तो 17 लोग पढ़ना लिखना जानते थे। और जब मजार शरीफ में गए तो 1,10,000 लोगों के हाथ में कलम की ताकत नबी ने अता फरमा दी थी। क्यों? उस वक्त ना औरतों में कोई औरत जाहिल थी, न मर्दों में कोई मर्द जाहिल होता था। हर एक के पास इल्म था। लोग अपना पैसा दे करके लोगों को तालीम हासिल कराते थे। आपने नाम सुना होगा इमाम आजम अबू हनीफा का नाम सुना है? सब लोग उन्हीं के मुक़ल्लिद हैं। हमारे इमाम हैं, सबके इमाम हैं। इमाम आजम अबू हनीफा है। बड़ा बिजनेस था, कारोबार था। कूफा में आप पढ़ाते थे दरसगाह में। एक बच्चा था जिसका नाम अबू यूसुफ था। क्या नाम था? अबू यूसुफ था। इमाम आजम के बाद फिक़ह हनफी का सबसे बड़ा इमाम हुआ। बच्चा था,
माँ जो थी, बाप भी बड़ा गरीब था, माँ भी बड़ी गरीब थी, गरीब खानदान था। माँ बाप का इंतकाल हो गया था, बच्चा रह गया था छोटा, थोड़ी सी उम्र को पहुंचा तो माँ उसे घाट पर कपड़े धोने के लिए धोबी के साथ भेज देती कि यहाँ से कुछ पैसा मिलेगा तो बूढ़ी माँ का घर चल जाएगा। वो बच्चा घर से चलता काम करने के लिए, रास्ते में कूफा की जामा मस्जिद और वो दरसगाह पड़ती जहाँ इमाम आजम अबू हनीफा दर्स इल्म दे रहे होते। बच्चा झांक कर देखता तो इल्म व फजल का आफताब महताब इमामुल अइम्मा फिल हदीस व तफसीर मेरे और आपके इमाम आजम जलवा फरोज होते। बच्चा देखता, रास्ता भूल जाता, उस मस्जिद में दाखिल होकर के उसी सफ़ों में बैठ जाता था। इमाम आजम अबू हनीफा ने देखा बच्चा पढ़ने के लिए बैठता, जब आप उसे पढ़ाते थे, इल्म देते, तो वो जो सबक आप पढ़ाते, जितना आप पढ़ाते थे उससे बच्चा याद कर लेता, और आप पढ़ा करके बंद करते, बच्चे से पूछते तो वो पढ़ना शुरू कर देता। आप समझ गए बच्चा ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, इसको पढ़ाना चाहिए। माँ कम दिन गुजरे तो माँ ने बच्चे से कहा पैसे नहीं कमाए, पैसे नहीं दिए उसने, तो बच्चा तो अब वहां जाता ही नहीं है, वो तो बेचारा रास्ते में दरसगाह में आ जाता था। माँ ने एक दिन पीछा किया, देखो तो सही मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, पैसे भी नहीं ला के दिए। माँ पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे, रास्ते में जब वो दरसगाह आई, उसी दरसगाह में जाकर के बच्चा बैठ गया। माँ ने वहां से बच्चे को उठाया और ये अल्फाज माँ ने कहे, बेटा ये गरीबों की काम नहीं है, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमसे तो घर ही नहीं चलाया जाता है, तो अगर तुम यहाँ बैठ करके पढ़ोगे अमीरों की तरह तो बताओ हमारा घर कैसे चलेगा। माँ ने बच्चे को ये कह करके उठा लिया। जब उठाया तो वक्त का इमाम बोल पड़ा। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा, माँ तू इसे कहाँ ले जा रही है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मेरे बच्चे को पढ़ाई में लगा लिया, मेरा घर कहाँ से चलेगा। आपने इरशाद फरमाया, सुन तो सही, तेरा बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, तेरा घर का खर्चा कितना चलता है, घर में क्या होता है तेरे, बता तो सही, तेरा घर कैसे चलता है। तो उसने कहा, अपने घर का खर्चा बताया। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, बच्चे को तुम पढ़ने आते रहना, घर का खर्चा मैं तुम्हें पेश करूंगा। जितना खर्च घर का होता था इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला उससे ज्यादा देकर के बच्चे को तालीम दिलाते थे, उसके घर का खर्च पहुंचाते थे। आज हमें इस पैटर्न पर काम करना होगा, और ख़ास करके नौजवानों को, जो हमारी नई नस्ल है, जो यंग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, इन उलमा का साथ देना होगा। बड़ी खुशी हुई, मुझे पता चला कि बड़ी कम मुद्दत में माशाल्लाह ये इदारा, ये मस्जिद कायम हुई सरकार जमाल मिल्लत के नाम से। अल्लाह ताला हमारे को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इनकी मेहनतें हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर आपसे मुलाकात होगी। बस मेरा यही अर्ज है कि आप अपने मदरसे को मजबूत करें, अपनी मस्जिद को मजबूत करें, उलमा को मजबूत करें और तालीम हासिल करते रहें। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।